टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफिनीशंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका डिफरेंस दोनों में देखेंगे। ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि, डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। यानी कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स का बात करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर बात करें तो ग्रोथ जो है फिजिकल एस्पेक्ट्स का साइज, वेट, और डेवलपमेंट जो वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल्स, इमोशनली, ये सब कनेक्टेड रहते हैं। ग्रोथ का डिफिनीशंस अगर देखें तो इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ अ होल पार्ट्स ऑफ बॉडी और इट्स पार्ट्स, इंक्रीज इन नंबर्स और अ साइज ऑफ सेल्स। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट it a continuously orderly series of conditions that leads to activities, new motives for activities like a patterns of behaviors. It is changes of whole part of body, intellectuals as well as physical। यानी इसमें आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जो है ब्रॉड टर्म है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल्स, इमोशनली, ये सभी चीज़ें आपका डेवलपमेंट के अंदर आएगा। दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है साइज, बॉडी साइजली चेंज होता है ग्रोथ में, बट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये हमारा आउटकम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल्स, ये इंटेलेक्चुअल्स की ज़्यादा बात करता है, कॉग्निटिव की ज़्यादा बात करता है। एक्सटर्नल होता है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंटरनल। ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी बट डेवलपमेंट इज अ होल पार्ट ऑफ बॉडी। ग्रोथ क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव यानी कि उसमें क्वालिटी की बात कर रहा है, और ग्रोथ जो है एक समय में स्टॉप हो जाता है, मैच्योरिटी टू द एज, बट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। प्रिंसिपल्स में सब में हम अंडरलाइन कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं आप एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सीटेट एग्ज़ाम या टेट एग्ज़ाम के अंतर्गत। डायरेक्शनल डेवलपमेंट, कम्यूटेटिव डेवलपमेंट, जनरली टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, स्पाइरल डेवलपमेंट, सिंप्लिसिटी टू कम्प्लेक्सिटी, ऑटोनोमी, प्लास्टिसिटी, इंटरेक्शन, इंटररिलेशंस, डिफरेंशिएटली, प्रिडिक्टिबिलिटी। यानी बच्चे को आप अलग अलग डायरेक्शंस में बात कर सकते हैं। उसका बच्चे का बचपन में आप देख करके उसका फ्यूचर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो लोग देखते होंगे कभी कभी कि मतलब छोटे बच्चे को देख करके हम उसका फ्यूचर के बारे में बता देते हैं कि ये शायद अच्छा करेगा या इसमें मतलब कुछ कमी है। यानी कि किसी भी बच्चे में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका किसी का अगर फिज़िकली वो अवेयर नहीं है तो वो हो सकता है कि वो काफ़ी सोशल अवेयर हो, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है। तो ये काफ़ी इस तरह से बताया गया है अच्छे से। फिर लास्ट में हम थैंक यू फॉर दिस चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर